जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन सुनते हैं सुंदरकांड की एक पावन चौपाई जो दूर करे जीवन के सभी संकट और भर दे शक्ति, भक्ति और शांति का प्रकाश। आइए मन को शांत करें और चले प्रभु श्री राम की भक्ति यात्रा पर। चलो नाई सिर पैठ्यो बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे। खायसी फल अरु बिपट उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। सुनु रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारते कछु अधिमारे। पुनि पठेउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभटिया पारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महादुनि गर्जा। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिलिए सी धरि धूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलि भूर। अर्थात मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहां बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाले और कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारे, हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपरंपार योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उनको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े शब्द से गरजे। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए। कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठिए सी मेघनाथ बलवाना। मारसी जानि सुत बांधे सुताही, देखिए कपहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीने लंकेश कुमारा। रही महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भीर जुगुल मानव गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोरी किन्हसी बहुमाया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्मअस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जो ना ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अर्थात पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखो कहाँ का बंदर है। मेघनाथ महाबली योद्धा चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटाकर गरजे और दौड़े और एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने मार डाला।
उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ भरे हो। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में एक घूंसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उन्हें क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में ले लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को ना मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पड़ती हूँ बार कटुक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सी ले गयो। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। कपि बिलो कहीं दशानन, बेहसा कही दुर्बाद। सुतबद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। अर्थात मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। जब मेघनाथ ने जाना कि बानर मूर्छित हो गया है तो उन्हें नाक फांस से बांधकर ले गया। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधवाया। वानर को बांधा जानकर राक्षस दौड़े आए और तमाशा देखने और खेलने के लिए सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक रावण की भ्रुकुटी को देख रहे हैं, परंतु उनके ऐसे प्रताप को देखकर भी हनुमान जी के मन में ऐसी ही शंका नहीं हुई कि जैसे सर्पों से गरुड़ निशंक रहता है। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोहि, देखो अति असंक सठ तोहि। मारे निशिच केहि अपराधा, कछुक सठ तोहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सजत हरत 10 सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते 60 सिखावनु दाता। हर को दंड कठन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि अनेहु प्रिय नारी। अर्थात रावण कहने लगा, हे बानर तू कौन है, किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया। रे शठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला है। रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिस ब्रह्म के बल से माया रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत को रचते पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से
शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण किए हैं तथा जो देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान शठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मद चूर्ण किया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली आदि अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला है और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ और जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। जान्यो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बेहसी बेहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि तो ही कुमारग गामी, जिन तो ही मारा ते मैं मारे, ते ही पे बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कहला जा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, बिनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देख्यो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी, जाके डर अति काल डराई, सो तुम असुर चराचर खाई, तासो बैरु कबहू नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजे, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे है तब अपराध विसारी। अर्थात मैं इतनी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्रबाहु के साथ तुझे युद्ध करना पड़ा था, बाली से भी लड़कर तूने यश पाया था, यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया और बानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा। हे स्वामी, देह सबको प्यारी है, परंतु कुमार्ग मार्ग की राक्षस मुझे मारने दौड़े। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा चुनो। अपने मन में विचार करके देख लो और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो, जिनके भय से काल भी डर जाता है और जो देवता, दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है, उससे कभी बैर ना करो और मेरे कहने से सीता जी को दे दो। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंशी श्री रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की चौपाइयों ने मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भी श्री राम भक्ति की सुगंध बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल फिर मिलेंगे सुंदरकांड की अगली पावन चौपाइयों के साथ। जय श्री राम।